कि दुनिया आज हॉर्मुज के नाम से इतना डरी हुई क्यों है, हॉर्मुज क्यों इतना अहम है, ये सीधे सीधे समझना जरूरी है। हालांकि इसके बारे में मैं पहले भी कई बार अनकही में बात कर चुकी हूं। ओमान और ईरान के बीच ये एक नैरो पास दुनिया का एक ऐसा ऑयल चोक पॉइंट है जहां से सामान्य हालात में रोज औसतन 20 से 21 मिलियन बैरल तेल निकलता रहा है, यानी दुनिया की कुल पेट्रोलियम खपत का लगभग 5वां हिस्सा। और एलएनजी जैसी गैस की बड़ी खेप भी इसी से होकर जाती है। तो साफ शब्दों में कहें तो दुनिया का हर 5वां बैरल इस एक रास्ते पर निर्भर है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ताजा फैक्ट शीट बताती है कि 2025 में करीब 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल यहीं से गया और उसका लगभग 80% एशिया की तरफ गया। ट्रैफिक का स्केल भी समझिए। सामान्य दिनों में रोज 80 से 130 जहाज इस दर्रे से गुजरते हैं, यानी साल भर में 30,000 से ज्यादा ट्रांजिट्स। और इनमें भारी संख्या टैंकर्स और गैस कैरियर्स की होती है जो एनर्जी सप्लाई का बोझ उठाते हैं। लेकिन फरवरी के आखिर में जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए और फिर ईरान ने जवाबी हमला शुरू किया तो हॉर्मुज का नक्शा बदल गया। कानूनी तौर पर स्ट्रेट बंद नहीं कहा गया, लेकिन हैंडलिंग में ईरान ने इसे कंट्रोल्ड जोन बना दिया जहां सिलेक्टिव पैसेज होने लगा। किसे निकलने देना है और किसे नहीं, ये बातचीत, संकेत और ताकत के हिसाब से तय होने लगा। नतीजा ये कि जो रास्ता रोज 100 से ऊपर जहाज देखता था वहां 1-2 जहाज का निकलना भी मुश्किल हो गया। चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया इस तेल गैस के सबसे बड़े खरीदार हैं। मतलब अभी के हालात में सबसे बड़ा झटका एशिया को लग रहा है। कई दिनों में 1 से 2 ट्रांजिट और कुछ दिन तो एक भी नहीं। अगर आप IMF पोर्ट वॉच, मरीन ट्रैफिक जैसे ट्रैकर्स को देखेंगे तो समझ जाएंगे रोजाना बिजी रहने वाला ये पैसेज अचानक थम सा गया है। साथ में यह भी कि सैकड़ों जहाज स्ट्रेट के बाहर एंकर पर खड़े इंतजार कर रहे हैं, जैसे हम चक्का जाम में देखते हैं ना, स्थिति जो होती है। इस बीच एक पैटर्न और दिखा है। कुछ जहाज ऐसे थे जिनका ट्रैकिंग सिस्टम बीच में बंद कर दिया गया था या ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसे डार्क ट्रांजिट कहा जाता है। और कुछ खास देशों के झंडे वाले जहाज या खास तरह का सामान ले जाने वाले जहाजों को आसानी से गुजरने दिया गया। डेटा बताता है कि जंग शुरू होने के बाद शुरुआती दिनों में कुल मिलाकर बस 21 टैंकर यहां से पार कर पाए, जबकि आम हालत में 100 से ज्यादा रोज निकलते हैं। यानी असल कहानी सिलेक्टिव पैसेज की है, फ्री या नो पैसेज की नहीं। अब इसी कंट्रोल के बीच टोल की बात उठी है। ईरानी सांसदों और उनके बड़े अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट्स आई हैं कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट फीस लगाने की योजना बन रही है।